अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे जो मखसूस नशिस्तों का मामला था, बहुत प्रोलॉन्ग हुआ और फिर उसके बाद ऊंट उस करवट नहीं बैठा जिस करवट आपको शायद आपको तवक्को थी या नहीं, मुझे लगता है होनी चाहिए, या फिर जो आपके हक में बेहतर था। कैसा महसूस करें, पार्टी के अंदर क्या इस वक्त सेंटिमेंट है इस फैसले को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। टू बी ऑनेस्ट, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से तरीके इंसाफ को टारगेट किया गया है, हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, हमारे कागजात छीने गए, हमारे साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमारे बहुत से लोग उठाए गए, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उनको कुछ लोग तो बेचारे वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सके। और ये सारा जो है पिछले चंद महीनों में कैमरे की आंख ने दिखाया, प्राइवेट मीडिया ने भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी, यूट्यूब और सब चीजों ने। तो इन हालात में ज्यादा तवक्को तो नहीं थी, लेकिन ये नहीं हमें अंदाजा था, हमारा ये ख्याल था कि शायद फिलहाल ना दें, बाद में मिल जाए, लेकिन इस तरह बंटवारा होगा। ये जुल्म इसलिए है, इस नुक्ते को प्लीज समझिए कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, सबसे ज्यादा सीटें ली हैं, बावजूद इसके कि हमारा आधा मैंडेट चुराया गया, आधे मैंडेट के साथ भी हम टॉप पर हैं। पार्लियामान में आज भी जीती हुई सीटों के हिसाब से तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है। तो उन सीटों के पीछे भी कुछ अवाम है, 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 2.25 करोड़ हमारा वोट है, जितना भी है टू बी एग्जैक्ट। उनके पीछे भी कुछ अवाम है, उन अवाम का एक हक है, या तो आप उसको देंगे या कुछ अरसा रोकेंगे, जो भी उसमें कानूनी सुकम है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो हक उठा के आप उधर दे दें जिधर ऑलरेडी मिल चुका है। ये ऐसे ही है जैसे किसी जमीन पे आपका या मेरा तनाजा हो, तो वो आप या मेरे बीच में मामला हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इसको उठा के आप किसी तीसरे फरीक को दे दें। या आप मुझे देंगे या उस पर हम बहस करेंगे या नहीं देंगे। तो ये एक ऐसा मामला हुआ है कि ये माले गनीमत जिस तरह होता है, बंटवारा किया गया है, इस पे ज्यादा अफसोस और गम गुस्सा है पार्टी के अंदर, और इसके खिलाफ हम अदालतों में जा रहे हैं और इंशाल्लाह एहतजाज भी होगा, पुरअमन एहतजाज होगा, आईन और कानून के अंदर रहते। आप जब आपकी तो ओब्वियसली आपके पास पार्टी सिंबल नहीं था, आप इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे थे, आपकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से इलेक्शन कमीशन कहता है कि उन्होंने कहा कि हमें सीटें चाहिए नहीं है, इन रिटर्न उनका मौक़िफ़ है कि ये है, तो फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे? आप जो पार्टी सिंबल का भी मामला था वो बहुत सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आप हार गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे आपके कैंडिडेट्स के हवाले से कि उन्होंने फीस कितनी जमा कराई, कैंडिडेट्स कितने थे, कोई डॉक्यूमेंट हमें दे दें कि आपने कब किसको पार्टी से निकाला, कब किसको चेयरमैन बनाया, तो आपके बैरिस्टर अली जफर साहब ये कन्फेस उन्होंने किया था कोर्ट रूम के अंदर कि नहीं हमारे पास नहीं है ये डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास होने चाहिए थे। अब डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास इसको प्रूव करने के लिए? देखिए, एक तो ये बुनियादी नुक्ता है, इसको समझिए। जो जवाब दिया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जी, वो इलेक्शन से पहले था। इलेक्शन से पहले के मामला पे जर्नल सीट में, जर्नल सीटों में जो कौमी असेंबली की इलेक्शन से पहले जब आप अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करते हैं, हर जमात पे लाजिम है पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कि उसने कुछ सीटें खवातीन को देनी है जर्नल इलेक्शन। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास वो सीटें नहीं थी, वो खवातीन मेंबर खड़े नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा छोटी जमात, ठीक है, तो वो उस हवाले से रिजर्व सीट्स के हवाले से नहीं है। ओके, रिजर्व सीट्स के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बिल्कुल नहीं कहा कि हमने सीटें नहीं लेनी, वो उस वक्त था 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले वाली बात है, नंबर 1। ओके, नंबर 2, जो इलेक्शन एक्ट है वो ये कहता है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी होने चाहिए, पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज यूज नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इज अ पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, अब ये एक तीसरा नुकता आ सकता है कि आपने पहले तो लिस्टें जमा नहीं की थी, जीतने के बाद जमा की, तो ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले हो चुका है। और इसी इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी बैक पार्टी को या बाप पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में वो सीटें दी थी। तो हर तरह से कानूनी सुकम हमारे पूरे हैं, यानी कि आपके पास एक प्रेसिडेंट भी है और दूसरी जानिब आपके पास कानूनी एक इसमें पॉइंट है। ठीक है, मैं जरा आपकी इजाजत से मैं कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर नियत खराब हो तो फिर तो चले। आई होप आप कन्विंस कर पाए अदालत को, व्हाई नॉट, एंड बेसिकली आपका राइट तो है क्योंकि उम्मीदवार आपके हैं तो राइट आपका है बहरहाल, लेकिन अब कानूनी मामला क्या है ये अदालत ही बेहतर बताएगी। इमरान मीर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस। एक तो अली भाई का आपने मौक़िफ़ सुना, एक बड़ा अहम नुकता भी मैंने अली भाई से डिस्कस करना है, वो 9 मई के हवाले से कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में भी बात होगी। सबसे पहले तो आप ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, बतौर सहाफ़ी ऐसी रिवायात हमने नहीं देखी हैं
वैसे बहुत सारी ऐसी रिवायात हुई हैं पिछले कम से कम साल डेढ़ साल के अंदर जो हमने नहीं देखी हैं। ये उनमें से एक है, अनप्रेसिडेंटेड है कि एक पार्टी जो क्लेम करी है कि हमारी सीटें बनती हमें दे, और न सिर्फ उनको नहीं दी गई बल्कि दीगर पार्टीज को दी गई और दीगर पार्टीज ने ले भी ली। तो आपका क्या टेक है इस पे इमरान मीर साहब? अच्छा, एक तो अली मोहम्मद खान साहब जो है ना, मुझे इसलिए पसंद है ये कि ये अपनी सख्त से सख्त भी बात कहते हैं लेकिन बड़े अच्छे पैराए में कहते हैं। लेकिन एक दो चीजें ऐसी हैं जो इनकी पार्टी के अंदर मुझे जो नजर आता है जब मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, बहुत सारी चीजें देखता हूँ, तो कंफ्यूजन ऐसे लगता है कि जैसे इनकी पार्टी के अंदर भी है। मिसाल के तौर पे इनको पता है, जब हम इशारे के नाम में बात करते हैं, इनकी पार्टी की लीडरशिप भी पहले कहती रही है कि हमारी लड़ाई जो है वो सियासी जमातों से नहीं। ठीक है, जब आप ये पोजीशन ले लेते हैं ना एक दफा, और फिर उसके बाद बहुत सारे वाकयात ऐसे हो गए, 9 मई भी हो गया, वो चीजें पहले पड़ गई, और उसके बाद फिर आप उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं। कुछ इनके कैंप से कुछ आवाजें इस तरह की आती हैं जो बहुत जरा एक्सट्रीम होती हैं। जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वहां एक और तरह की बिल्कुल होती है, वहां बल्कि जो लफ्ज भी इस्तेमाल हो रहा होता है वो हो रहा होता है कि ये हम जंग लड़ रहे हैं और ऐसी जंग है। अच्छा चले, जंग को अगर सियासी लफ्जों के मानों में दें तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। हकीकी आजादी तो ऑफिशियल स्लोगन है तहरीक इंसाफ। हाँ, है तो सही, लेकिन अमलन जब ये बातें हुई, ये देखें थोड़ा सा माजी के रेफरेंसेस भी ले लें, जब ये बातें हुई कि भाई हमारी तो लड़ाई नहीं है सियासी जमातों से, हमारी तो लड़ाई वहां से है, जब ये नारे भी लगे तुम्हारा बाप भी देगा आजादी और ये फिर सारी चीजें हमने देखी, तो वो इशारे के नाम में देखिए टेक्निकलिटीज में जब छुपेंगे चीजें तो मामले हल नहीं होने। अब इनको भी पता है, अली मोहम्मद खान साहब को भी पता है, जब अली मोहम्मद खान साहब ने 2 दिन पहले भी जब ये बात की कि हम बात करना चाहते हैं सियासी जमातों से, असद जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से, जब इन्होंने बड़े एहतराम के साथ नाम लिया, तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि नीचे इन्हीं की जमात के फॉलोअर्स या जो इनके बयानिए को सोशल मीडिया पे लेके चलते हैं, उन्होंने इनको भी गालियां निकाली। उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं मोहम्मद खान साहब, ये क्या कह रहे हैं, ये तो हमारी पार्टी का बयानिया नहीं है, ये तो हमारे लीडर का बयानिया नहीं है। अच्छा, अब एक साइड है तो शेर अफजल मरवत साहब की भी, वो भी कुछ बातें जब करते थे इलेक्शन में सारी बहुत एक्सट्रीम पे भी। एक हमने देखा, अच्छा एक बयानिया वो था जो आदिल राजा बाहर बैठे हुए करते हैं और उनके साथ बहुत सारा एक कैंप है जो हम चीजें करते हैं। हम बहुत सी अरसे से ये बातें कहते थे कि देखें इस तरह से चीजें नहीं चला करती। उन्होंने फिर ऐसी बातें की, हमने देखा थोड़ा सा, ये मैं इसलिए बैकग्राउंड कर रहा हूं कि हम जितनी देर तक इसको सादगी से हम ये कहते रहेंगे ना कि ये अदालतों से मसले हल नहीं होती, जब एक तरफ हम कहते हैं कि ये अदालतों का मसला नहीं है, मसला कहीं और से है, जब लड़ाई कहीं और, ये जो आपने हमें याद कराया जो कि अली भाई साथ हैं, तो हम जरा अली भाई शेर है ना, देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। देखिए उसमें इमरान मीर साहब, सॉरी टू कट यू, पता है क्योंकि अक्सर हमें एंटी तहरीक इंसाफ बात कर रहे पे हम साफियों की ट्रोलिंग होती है ना, हमें तो कहां तक बात पहुंच जाती है। तो मैं अली भाई के जज्बात जानना चाहता हूं कि इनको कैसा लगा जब इनको भी वही कलमात सुनने पड़े। बिल्कुल कैसा महसूस हुआ अली मोहम्मद? इमरान मीर साहब ने कुछ अच्छे कलमात अदा किए, मैं शुक्रगुजार हूँ। 2-3 बातें सामने रखूंगा। देखिए, जब आप सियासत में होते हैं तो आपको तनकीद के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा जनाब इमरान खान साहब से मैंने यही सीखा है कि लीडर स्टैंड लेके बनता है। इस मुश्किल माहौल में बड़ा आसान है छुप के बैठ जाना, बात ना करना, वही बात करना जो सब कर रहे हैं, लेकिन आपने वो बात करनी है जो ठीक हो, आपके लीडर की उसमें भलाई हो और मुल्क की उसमें भलाई हो। ये मैं ही था जो 78 दिन जेल में रहा और उसके बाद जब निकला तो घर में छुप के नहीं बैठा, बल्कि पहले दिन ही मीडिया पे बैठ गया। हालांकि यहां तक हमें कहा गया कि इमरान खान का नाम भी नहीं लेना, हमने ना सिर्फ इमरान खान का नाम लिया बल्कि 6 महीने से मुकदमा लड़ा, और हमारे भी घर हैं, हमारे भी बच्चे हैं, मेरी भी माँ है, मुझे भी थ्रेट और बड़े मसले में 5 महीने अटक, ब्रिज क्रॉस नहीं कर सका, खैबर पख्तूनख्वा नहीं जा सका। इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिनों में मुझे मौका मिला, वो भी आखिरी दिनों में। सलाम है मर्दान की अवाम को जो 100 से ज्यादा जल से मुझे दिया और 1 लाख से ज्यादा वोट देके 68,000 की लीड दी, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इस नुक्ते पे आते हैं, देखिए कुरान में अल्लाह कहते हैं वो अमरुहुम शूरा बैनहुम, और जब मसला होता है तो बैठ के गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, गुफ्तगू क्या होगी, बात क्या होगी, उस पे आते हैं। पहली बात, इमरान खान साहब ने जेल में कहा फतह मक्का मॉडल कि जब हम जीत के आएंगे हम सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। हाँ, जिसके मसले हैं वो अदालतों से फैसले होंगे। हम किसी का खून माफ नहीं कर सकते, हम किसी का कत्ल माफ नहीं कर सकते। अरशद शरीफ साहब का जो भी मामला है वो उनकी वालिदा साहबा का इख्तियार है, अदालत से फैसला होगा।
और जो मामला हैं हमारे कारकुनों से जुल्म हुआ है, पुलिस वालों ने ज्यादती की, अदालत से होगा। लेकिन हम सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, किसी पे छापे नहीं डलवाएंगे, किसी की खवातीन ये तो वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि फैसले अदालतें करेंगी। दूसरी बात, इसमें मुदाखलत करो, दूसरी बात सुन लीजिए ना, थोड़ा सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट ताकि पूरा। चलिए आप 1 मिनट में कंप्लीट करें, फिर मीर साहब आप। फतह मक्का मॉडल क्या है? फतह मक्का मॉडल ये है कि जब हम जीत जाएंगे, हम सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन जो ज्यादतियां हुई हैं किसी की, वो अदालत फैसला करेगी, वो माफ हुकूमत नहीं कर सकती। इमरान खान या अली मोहम्मद किसी का। ठीक है सर, इमरान साहब जरा आप अपना नुक्ता, अच्छा जरा इमरान मीर साहब का इस पे मैं नुक्ता अली भाई आपकी इजाजत से ले लूं। रिकंसिलिएशन की बात है, जी जी, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात है। रिकंसिलिएशन तब होगी जब आप सच बोलेंगे। क्या शहबाज साहब सच बोलेंगे कि ये धांधली किसने कराई, क्यों हुई? क्या उनके ये बताएंगे कि 17 सीटें हैं उनकी, 100 सीटें उससे ज्यादा नहीं है? तो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का एक कॉन्सेप्ट है ना कि उसमें सच्चाई पहली शर्त है। क्या उस सच्चाई पे लोग आएंगे? मुझे नहीं लगता कि आएंगे, लेकिन असल बात फतह मक्का मॉडल है। ठीक है, ठीक है इमरान साहब आप अपना नुक्ता जरा बताइएगा, फिर मैं आगे बात को बढ़ाता हूं। नहीं लेंगे जी। एक बात और, मुज़ाकरात की बात भी, उस पर भी बात कर लें, मुज़ाकरात पे भी बात कर लें। और ये बात ये मुज़ाकरात पे आगे बात कर ले, तो जरा इमरान मीर साहब का एक नुक्ता ले लें, वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आखिरी नुक्ता ले लें, आखिरी नुक्ता। जी जी जी। इलेक्शन से 6 महीने पहले जब जेल से निकले, उस जमाने में सदर मुमलिकत को एक दरखास्त की, एक प्रोग्राम है हामिद मीर साहब के, कि आप इन बड़े लीडर्स को बैठाएं ताकि अगला इलेक्शन साफ शफाफ हो, दोबारा वही कहानी ना हो, रोडों पे लोग ना निकले, दांधी ना हो। एक 8 फरवरी या जो भी उस वक्त तो तारीख नहीं थी कि अगला इलेक्शन एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बने, कौम को आगे का रास्ता मिले। ये उस वक्त की बात थी कि आप तमाम जमातों के जो बड़े लीडर हैं, एमल वली खान साहब ANP के हैं, MQM से आपने मौलाना साहब हैं, सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी से हैं, मियां साहब नून से, और जरदारी साहब या बिलावल साहब पीपल पार्टी, और खान साहब को बाहर निकालें, उन पर पॉलिटिकल केसेस हैं। ये सदर साहब को 6 महीने पहले रिक्वेस्ट की थी कि बैठाएं, अगर उस वक्त बैठा देते तो ये इलेक्शन ठीक है जी इमरान मीर साहब, लोग बात कर कुछ का कुछ बना देते हैं। ठीक है जी इमरान मीर साहब। अच्छा, आप 2 बातें बड़े एहतराम के साथ, चूंकि अगेन मैंने कहा मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्ट है इनके लिए मेरे दिल में। अच्छा, आप देखें ना, अगेन ये शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने माने उन्होंने धांधली की। और भाई शहबाज शरीफ साहब बेचारे इस पोजीशन में नहीं है कि वो धांधली कर सकें। अरे देखें, इसमें बड़ी हमें खुली बात करनी चाहिए। इनको भी पता है कि धांधली किस तरह से होती है, कैसे इदारे इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से रियासती मशीनरी इस्तेमाल होती है। यानी ये जिस तरह से ये ROs की जो हम बात करते हैं, ये उसमें पूरा का पूरा सेटअप है। हमने देखा टेक्निकलिटीज भी आ जाती हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला हो, इनसे इंतखाबी निशान लेने का फैसला हो, जब ये और मामलात हो, वो सारी की सारी टेक्निकलिटीज अप्लाई होती हैं। अच्छा, अब फिर इनकी सादगी देखिए, मासूमियत देखिए। ये कहते हैं, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि अदालतों ने करना है, ये कह रहे हैं अदालतों से होना है, लेकिन साथ ही कौमी असम्बली में करारदाद दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, उनके मुकदमे जो हैं वो सियासी हैं। और तो भाई क्या इमरान खान साहब अब किसी करारदाद के नतीजे में रिहा होंगे वहां से? नहीं, ऐसा नहीं होना। अच्छा, अब क्या अदालतों के एक प्रोसेस के जरिए हम भी देख रहे हैं कि यहाँ जो अदालतें हैं वो किस तरह से, देखें प्रेस रिलीज जब आती है, आपने प्रेस रिलीज की भी बात की, प्रेस रिलीज के जो अल्फाज हैं, जो चीजें हैं ना, वो इतनी सख्त है कि हमें भी समटाइम ये लगता है कि यार ये तो हर चीज में ये बात ही नहीं सुनना चाहते, ये बात करना ही नहीं देने चाहते, लेकिन फिर भी हम उसके बावजूद हम बात कर रहे हैं इस चीज का। अच्छा, ये बड़ा चूंकि अहम नुकता है और मैंने थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इमरान साहब आपकी इजाजत से करनी है, मैं जरा इस पे बात कर लेता हूं, फिर मैं इस पे आपको मौक़िफ़ लूंगा। ये जो 9 मई का है और ये जो प्रेस रिलीज कल, अली मोहम्मद खान साहब 9 मई मंसूबा साज जरूर कटहरे में होंगे, कोर कमांडर्स का कहना है। और ये उन्होंने कहा है कि जी हमारा इंतखाबात में मां सिवाय जो हिफाजती उमूर थे इसके अलावा कोई किरदार नहीं है और बगैर किसी ठोस शवाहिद के बेसुध इल्जामात है अगर कोई लगा रहा है, ऐसा भी कल शुरका ने कहा है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा फोकस इस 9 मई के ऊपर रहते हैं। मंसूबा साजों की बात हुई है, हालांकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी ऑन द हाईएस्ट फोरम ये कह चुके हैं कि कुछ ऐसे लोग जो कि इसके अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं थे या लगता है कि वो उस तरह कसूरवार नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको रिलीफ मिले। लेकिन इस वक्त दोबारा से इशारा मंसूबा साज, एंड ऑब्वियसली लेट मी से दिस, इशारा तो उन्हीं लोगों की तरफ है जो लीडरशिप है आपकी पार्टी की, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, करेक्ट कीजिएगा मुझे। आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, पहली बात तो जो एलामिया आया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि, और मैं समझता हूं कि हमारे चीफ साहब को भी इसका एहसास लाजमन होगा और होना चाहिए, वो किसी एक जमात या किसी एक हुकूमत या किसी के चीफ में पूरे मुल्क के हैं, हम उनको ओन करते हैं, वो हमारे चीफ हैं इस मुल्क के। तो इस वजह से जब इमरान खान साहब ने ये बात की कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है,
तो हम अपने फौज और अपनी शहीदों के बिल्कुल साथ खड़े हैं। जिन्होंने 9 मई को गलत किया है हम उसको डिफेंड नहीं करते, लेकिन हमारा नुक्ता प्लीज समझिए, वो बिल्कुल क्लियर कट है। एहतजाज हुआ, उसमें कुछ मिसक्रेंट्स आए। तहरीक इंसाफ ने कभी किसी को नहीं कहा कि आप जलाओ करें, घेराव करें। हमारे लोग जेलों में पड़े हैं, 8 महीने से पड़े हैं। तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी नहीं थी या इमरान खान साहब के अहकामात नहीं थे। अगर किसी ने गलत किया है तो अदालतों में उसको एक मौका आप दें, पेश करें उसको अदालतों में। हम समझते हैं कि इस वाकये की एक जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट कराए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि वो कौन है जिसने मुल्क की सबसे बड़ी जमात पे ये गलत इल्जाम, कलंक का टीका लगाया, उस आदमी के जो हमेशा पुरअमन रहा इमरान खान, और हमेशा ये बात करता रहा कि आप पुरअमन एहतजाज करें, वो आपका राइट है। और हमेशा ये बात भी की और मेरे सामने की एक दफा बनी गाला कि जिस तहरीक में तशद्दुद आ जाती है, तशद्दुद का आंसर आ जाता है, वो तहरीक खत्म हो जाती है। तो तहरीक इंसाफ ना पुरतशद्दुद है, ना किसी को कहा कि आप ऐसा कुछ करें। जो मनसूबा साज है, जो बात उधर से आई है, हम तो उसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल जुडिशियल इंक्वायरी हो और मनसूबा साज वो मालूम हो कि वो कौन नहीं, लेकिन वो मनसूबा साज पीपल्स पार्टी या नून लीग तो नहीं हो सकती ना। शहबाज साहब तो मनसूबा साज नहीं हो सकते। आपके हक में एहतजाज हो रहा था, अल्टीमेटली बेनिफिट ऑफ डाउट वाली बात है ना, दो कि आप इसको डिनाई कर रहे हैं और आपका राइट भी है। उसका फैसला ना आप कर सकते हैं, ना इमरान भाई, इमरान मीर साहब जो बैठे हैं कर सकते हैं, ना हमारे ऑनरेबल जो और ओहदेदार हैं, चाहे वो चीफ साहब हों, आर्मी चीफ हों, या जो है मियां साहब, शहबाज साहब, हालांकि उनको वज़ीर आज़म नहीं मानते, वो फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन इसका फैसला एक इंडिपेंडेंट फोरम पे होगा, और वो है जुडिशियल कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक इंक्वायरी हो और मालूम हो कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा नुकसान करने की। मेरे पास जस्ट 1 मिनट है। इमरान साहब, अली भाई का मौक़िफ़ आ गया, होनी चाहिए जी, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आ गया इस पे।